जिंदा है, स्कूल की खातिर जिंदा है, आइन की खातिर जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है सहाफी, जेलों में जाके कोड़े भी खाके इस मुल्क की खातिर, इस आइन की खातिर हर दौर में देखो अजमर के आगे बनना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, जुल्म के ज़ाब्ते, काला कानून ना मंजूर, काला कानून ना मंजूर, अमरियत ना मंजूर, अमरियत ना मंजूर, अमरियत ना मंजूर। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, डरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जिंदा है सफीसर, जिंदा है साहब, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है साहब, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जेलों में भी जाके जिंदा है, जेलों में भी जाके जिंदा है, कोड़े भी खाके जिंदा है साहब, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ आप। नाजरीन, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हैं और पूरे मुल्क से सहाफ़ी बरादरी जो है वो जो काला कानून है जिस पे अभी हम बात भी कर रहे थे, यहाँ पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी जो यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं। शदीद बारिश का अभी थोड़ी देर पहले लगी हुई थी, अभी मौसम कुछ बेहतर है और यहाँ पर सहाफ़ी मौजूद हैं। मैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर नवीद आलम साहब, PFUJ के सीनियर रहनुमा जो हैं शाहिद चौधरी साहब साहब का सदर हैं प्रेस क्लब एबटाबाद के, इसी तरह मानसेरा प्रेस क्लब के सदर हैं इखलाक अहमद खान साहब और बाकी सहाफ़ी भी हैं जिनसे हम आपकी बात भी करवाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, इस वक्त इतने दूर से यहाँ पर आप आए हुए हैं और पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं और जिस तरह कहा जा रहा है कि काला कानून और जिस तरह भी गरीदा फारूकी साहब ने थोड़ी देर पहले बात की तो वो भी यही कह रही थी कि यही वो चौक है, डी चौक है, यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो अपने प्रोग्राम करते होते थे इलेक्शन से पहले और वो कहते होते थे कि हम जमहूरियत के लिए निकलें, तो आज वो मीडिया पर पाबंदी लगा रहे हैं। आज कौन सी उनको जमहूरियत नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे सर? ना सर, बात आपने जो जिस तरह की, ये वही हुकूमत है जो धरने की पैदावार है और आज हम भी धरना दे रहे हैं। और धरना किसके लिए दे रहे हैं? हम 22 करोड़ अवाम के लिए धरना दे रहे हैं। ये सिर्फ मीडिया की आवाज़ बंद नहीं की जा रही है, 22 करोड़ अवाम की आवाज़ बंद की जा रही है। आज हम पूरे पाकिस्तान की जो जितनी भी क़यादत है, जो जर्नलिस्टों की तंजीमों की, प्रेस क्लब हैं या यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं और हम PTI में जो ला रही है जिसमें ऐसा काला कानून है जिसमें साफियों पे पाबंदियाँ, आपने जितने भी इंटरनेट के हवाले से YouTube है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, ट्विटर और साथ अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक चैनल, वो ऐसी ऐसी पाबंदियाँ हैं जिस तरह हमने पहले भी बताया हुआ है कि ये PTI में ऐसा एक आइन है जिसके अलावा किसी भी मार्शला 1958 से लेके आज तक जितने भी मार्शल आए, अयूब खान का आया, ज़ियाउल हक का आया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का आया, ऐसा किसी मार्शला में नहीं हुआ जितना ये सिविलियन मार्शला में आ रहा है। और मैं खासकर कहूँगा जो फवाद चौधरी है, वो अपने आप को वो जर्नलिस्ट भी कहता है, अपने आप को वकील भी कहता है, वो किसी कभी किधर होता है कभी किधर होता है, उसका अपना कुछ पता नहीं है। वो जर्नलिस्टों के हवाले से फेक न्यूज़ की बात करता है कि कैसे ये बात कर लेंगे। मैं कहूँगा कि कल हम 4 बजे तक जहाँ ही बैठेंगे जब तक ये सदर पाकिस्तान का खिताब होगा। अगर हुकूमत ने ये हमारी बात ना मानी और ये PDM का जो कानून ला रहे हैं उसको ख़त्म ना किया तो हम इंशाल्लाह हमारी PFUJ का 15, 16, 17 को लाहौर में फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास है, हम वहाँ फैसला करेंगे और उसके बाद हम पूरे पाकिस्तान के शहर शहर में धरने देंगे और उसके बाद एक ऐसा बड़ा जो तमाम कारकुनों के साथ ये पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। और इमरान खान ने तो 126 दिन का धरना दिया था, लेकिन हम लामहदूद जब तक ये कानून को वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक यहाँ पे धरना देंगे। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती टाइम दिया CID न्यूज़ के लिए। मैम, आज जो धरना हो रहा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह आपने अपने स्पीच में भी कहा कि यही वो चौक है जहाँ पर इमरान खान साहब यहाँ पर आए थे और वो बात कर रहे थे जी कि हम इस मुल्क में जो लाकानूनियत है और ये होगा और वो होगा, मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ भी बात कर रहे थे। आज वो खुद सहाफ़ियों को जो है वो उनको
एक किस्म का गिरफ्तार कर रहे हैं मुख्तलिफ केसों में, और ये जो बिल आ रहा है इस हवाले से थोड़ा सा मैं बताइएगा कि इमरान खान साहब की ये गवर्नमेंट में क्या हो रहा है सहाफ़ियों के लिए। ये बहुत अफसोसनाक है। इमरान खान साहब से ये तवक्को नहीं थी। जब वो अपोजिशन में थे तो वो एक उसूलों की बात करते थे, एक बड़ा हायर बार वो सेट करते थे, बड़ा हायर स्टैंडर्ड वो सेट करते थे, और ख़ास तौर पे आज़ादी सहाफ़त के हवाले से और सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, और सहाफ़ी चूँकि अवाम की आवाज़ होते हैं सो अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। और जब आमरीत थी, जनरल मुशर्रफ का दौर था, हमें याद है कि हम इन्हीं सड़कों पर आकर बैठा करते थे। हमारे जिन कॉलीग्स पर पाबंदी लगी हुई थी वो यहीं से प्रोग्राम्स करते थे। इमरान खान साहब उनके प्रोग्राम्स में शरीक होते थे और आज़ादी सहाफ़त के हक़ में बातें करते थे, बड़े वादे करते थे, बड़े दावे करते थे। और ख़ास तौर पर 2014 का धरना मीडिया ने जिस तरह दिन रात जो है उसकी कवरेज की, मुझे लगता है कि शायद वही मीडिया का जुर्म ठहरा, वही हमारी सज़ा ठहरी कि हम उसका नतीजा आज भुगत रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान हैं हमारे मुल्क के, और उनकी सरकार में काले कवानीन के तहत मीडिया का गला मजीद से मजीद घोंटने की मज़मूम तैयारियां किया जा रही हैं। मुझे नहीं पता कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इसका इल्म है कि नहीं है। अगर तो इल्म है तो बहुत गलत बात है, अगर नहीं इल्म तो और भी गलत बात है। लेकिन हम मुतालबा ज़रूर करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब आप अपने आसपास देखें, जिस भी सरकार ने मीडिया का गला घोंटने की कोशिश की है वो उस सरकार के आखिरी दिन साबित हुए हैं। वो सरकार कायम नहीं रह सकी, वो गवर्नमेंट कायम नहीं रह सकी, चाहे वो आमरीत हो। आमरीतों से भी निमटा है, आमरीतों के खिलाफ भी एहतजाज किया है सहाफ़ियों ने। सहाफ़ी आज वहीं पे मौजूद हैं, कहाँ हैं वो आमिर? कहीं पर नहीं है, कहीं नामो निशान नहीं है उनका। दुनिया आगे बढ़ गई है लेकिन पाकिस्तान में सहाफ़ी वहीं के वहीं मौजूद हैं। सो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तवज्जो दें, उनके आसपास के लोग अगर उनके नॉलेज के बगैर सहाफ़ियों के लिए ये काला कानून ला रहे हैं तो पूरी सहाफ़ी बरादरी आज यहाँ पर इकट्ठी है। पूरी सहाफ़ी बरादरी मुल्क की कह रही है कि हमें नामंजूर है। किसी सूरत सहाफ़ी इस PMDA के काले कानून को मंजूर नहीं होने देंगे, सहाफ़ियों का मुआशी कत्ल नहीं होने देंगे, सहाफ़ियों का गला घोंटने की, उनकी ज़बान बंदी की इजाज़त नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया मैम। सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी, और जिस तरह उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इस वक्त पूरे मुल्क के सहाफ़ी जो हैं अब वो इकट्ठे हो चुके हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने, और कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, उसकी पूरी सहाफ़ी बरादरी जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और सहाफ़ी बरादरी का एक ही नारा है और एक ही मुतालबा लेकर आज ये बारिश शुरू हुई है, और पार्लियामेंट हाउस के सामने पूरे पाकिस्तान से इस वक्त सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर मौजूद है, और उनका यही कहना है कि हम इस काले कानून को नहीं मानते। जी हमारे साथ सदर प्रेस क्लब मानसेरा जनाब इखलाक अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इखलाक साहब, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, मानसेरा की बहुत बड़ी सहाफ़ी बरादरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट को सहाफ़ियों से क्या मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस तरह इन्वाइट किया, और मैं यही कहूँगा कि हज़ारा भर की सहाफ़ी बरादरी ने मुत्तहिद होकर PFUJ और दीगर जितनी भी तंजीमात उनके कहने पर आज हम इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने धरने में मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़ियों में जो यकजाई नज़र आ रही है, जो खुलूस नज़र आ रहा है, जो यकजाई और इकाई नज़र आ रही है, ये बहुत ज़रूरी थी। सहाफ़ियों को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी था, और मैं इसके लिए क्रेडिट दूँगा अपने मानसरा ज़िला मानसरा के सहाफ़ियों के साथ साथ मैं क्रेडिट दूँगा एबटाबाद प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को भी कि उन्होंने पूरे हज़ारा के सहाफ़ियों को यकजा करके इस तरह यहाँ एबटाबाद इस्लामाबाद में हमें लेके आए पार्लियामेंट के सामने। जो इस काले कानून की बात है तो देखें नासिर भाई, इससे पहले भी देखें साबका अदवार में भी इस तरह होता रहा है कि हर दौर में सहाफ़ियों को कुचला जाता रहा है, और हर दौर में इस तरह उन पर पाबंदियाँ नाफज की जाती रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो माजी के हमारे जो अजीम सहाफ़ी रहे हैं और जो मौजूदा भी हैं, ऐसे काले कानून को किसी सूरत इंशाअल्लाह इसका बिल पास नहीं होने देंगे। और जब तक हमारे ये कायदीन जो भी फैसला करेंगे, चाहे हमें 10 दिन भी यहाँ बैठना पड़े हम बैठेंगे, चाहे हमें जो भी कॉल देंगे हम इंशाअल्लाह उनकी कॉल पे लब्बैक कहेंगे। बहुत शुक्रिया इखलाक अहमद खान साहब। सरदार शफीक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ। सरदार साहब, आप लोगों ने भी मीडिया के लिए आज सारी ज़िंदगी आपने मीडिया के लिए वक़फ़ कर दी है। आज इमरान खान साहब के इसी मीडिया ने उनको उठाकर यहाँ तक पहुँचाया है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यही मीडिया था कि जो इमरान खान का बाजू बनाए। आज इमरान खान को इसी मीडिया से मसला हो गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नासिर साहब। असल में मसला ये होता है कि जो भी इक़्तिदार में आता है उसे मीडिया से मसला होता है, इसलिए कि मीडिया अपोजिशन का हकीकी मानों में मीडिया अपोजिशन के किरदार अदा करता है। वो इक़्तिदार वाले जो गलतियाँ करते हैं उनको हाईलाइट करता है, और इक़्तिदार में बैठा हर शख्स
हर शख्स जो इक़्तिदार में बैठा है वो अपनी गलती जो है उसको सामने लाने के जब भी लाई जाती है उसे बुरा लगता है। यही इमरान जब कल अपोजिशन में जाएगा तो फिर हमें कहेगा कि यार ये मीडिया तो बड़ा अच्छा है और मीडिया ये कर रहा है, मीडिया वो कर रहा है। आज जो मीडिया पर ये कतगन लगाई जा रही हैं ये इमरान के ज़रिए लगवाई जा रही हैं। इनके पीछे कुछ और लोग हैं। उन लोगों का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर से जो एक तवाना आवाज़ है आवाम के अंदर एक अवेयरनेस है और मीडिया हर इशू को उछालता है, चाहे वो ख़त्म नबूवत का हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी हो, चाहे वो अमेरिका के हवाले से कोई खारजा पॉलिसी हो। इन पॉलिसियों पे मीडिया डिस्कस करवाता है आवाम से, तो ये चीज़ें इनको बुरी लगती हैं। ये चाहते हैं कि जिस तरह यूएई या दीगर अरब मालिक में कानून है वो बादशाही निज़ाम है, ऐसा निज़ाम हो जिसमें ये जो मुल्क के अंदर बैठे हुए मैनेजर हैं वो जो चाहें वो करें। लेकिन ये नहीं हो सकता। 1947 से आज तक मीडिया ने आज़ादी की जंग लड़ी है, लड़ेंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ने के कायदीन ने कोड़े खाए हैं, जेलों में गए, इंशाअल्लाह हम भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। और ना ही जो आइन में हमें ये हक़ दिया गया आइन के आर्टिकल 19 में, वो पूरी इस 22 करोड़ आवाम का ये हक़ है, उनकी इज़हार राय पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता और हम ना लगने देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया शफीक साहब। जिस तरह हज़ारा डिवीज़न के सीनियर सहाफ़ी और बाकी सहाफ़ियों ने भी बात की कि इस वक्त पूरे मुल्क के सहाफ़ी जो हैं वो एक ही आवाज़ बनकर यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के सामने आए हुए हैं। बाकी जो सहाफ़ी हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं उनसे भी हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं जो PFUJ के सदर हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर अभी जिस तरह पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर मौजूद है और एक अजीब सा माहौल बना हुआ है कि यही चौक था 2018 के इलेक्शन से कबल, इमरान खान साहब यहाँ पर मौजूद थे और मीडिया उनके साथ था। वो कह रहे थे हम जी पाकिस्तान को बचाने के लिए निकलें, तो आज मीडिया से ही उनको परेशानी हो गई है। कौन सी फेक न्यूज़ होती हैं सर? वो कह रहे हैं साफ़ी फेक न्यूज़ करते हैं। क्या PTI के खिलाफ जो भी न्यूज़ आएगी वो फेक होगी सर? देखिए, सबसे पहले तो वो फवाद चौधरी साहब के खिलाफ एक्शन लें जिन्होंने एक फेक न्यूज़ चलाया कि उन्होंने कहा आर्मी चीफ ने अपने जो डिफेंस डे पर ये तकरीर की वो भी ये चाहते हैं और वो ये कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले इसका उनको नोटिस लेना चाहिए। फिर फवाद चौधरी साहब, तो मैं समझता हूँ कि क्या ये फेक न्यूज़ नहीं है कि वो कहते हैं कि इस बिल पर अथॉरिटी पर तमाम स्टेक होल्डर्स ने हमें सपोर्ट कर दिया। किसी ने सपोर्ट नहीं किया। APNS ने मुस्तरद कर दिया, CPNE ने मुस्तरद कर दिया, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया, एडिटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स और डायरेक्टर न्यूज़ जो हैं उनकी तंजीम है एमेंड, उन्होंने मुस्तरद कर दिया, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुस्तरद कर दिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया, पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुस्तरद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया। 1 दर्जन के करीब मीडिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं NGOs उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुस्तरद कर दिया, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसने मुस्तरद कर दिया, पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया, JUIF ने मुस्तरद कर दिया, बाकी इसके अलावा जितनी पॉलिटिकल पार्टी सब ने मुस्तरद कर दिया। तो फिर उनको किस ये फेक न्यूज़ नहीं हो, कहते हैं सब ने कंसेंसस शो कर दिया, अमांगी आई है और बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़, तो सबसे पहले वो अपने आप पर कंट्रोल करें ना कि वो फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ ये नहीं होता कि आपका मुखालिफिन को आप गला दबा दें कि आप फेक न्यूज़ की आप जो है फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, मेरे खिलाफ आप बात कर रहे हैं और ख़ुद आप की मर्ज़ी आप जो कुछ करें। मैं ये समझता हूँ कि आप जिस फेक न्यूज़ को कह रहे हैं आप उस पर एक कलई चढ़ाकर आप लोगों के सामने पेश करते हैं और दूसरा बंदा जो सच बोलता है आप उसको कहते हैं उसके वो कलई चढ़ा देते हैं। फेक न्यूज़ क्यों कहते हैं? फेक न्यूज़ है। मैं समझता हूँ फेक न्यूज़ के इस मुल्क में रोकने के लिए कई कवानीन मौजूद है, साइबर क्राइम मौजूद है, आपके दूसरे कवानीन मौजूद है। आप किसी के खिलाफ कोई बात करते हैं वो आप जाके कौंसल आप कंप्लेंट बना दें, आप वो FIA के पास चले जाएं, क्यों नहीं होता सर? लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सरासर वो आज अब हम और आप बात कर रहे हैं, इसके बाद ऐसा मौका आएगा अगर PMDA आ गया उसके बाद आप भी डरेंगे और मैं भी डरूंगा। मैं कोई बात नहीं करूंगा
क्योंकि आपका लाइसेंस, अगर आपने लाइसेंस लिया ठीक है, अव्वल तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेंगे। आज जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और वो जो करें उनके पास लाइसेंस नहीं है, सबसे पहले वो पाबंद करेंगे लाइसेंस लो, फिर वो छांटियाँ करेंगे। आपके जो रिपोर्ट बनाई हुई है, जो आप पर उन्होंने एक मॉनिटर कर रहे हैं, वो कहेंगे अच्छा ये साहब है और ये लोगो है, इसको तो ना दो, आपको तो नहीं देंगे। उन लोगों को देंगे जो उनका जो है, उनकी जो है वो क्या कहते हैं कि एक उनकी तारीफें करते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये टोटली ये शरई आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रेस फ्रीडम को बिल्डोज करने के लिए आया। और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A जो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो एक आम शहरी का हक है, उसको आप बिल्डोज करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। PFUJ के सदर जनाब हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इस वक्त जो फेक न्यूज़ की बात की जा रहा है, तो फेक न्यूज़ तो वो खुद फैला रहे हैं और जिस तरह की उनकी बातें आ रही हैं, तो पूरा सहाफ़ी मीडिया इस वक्त, पूरी सहाफ़ी बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है कि सहाफ़ियों को पाबंद करने के लिए ये काला कानून जो है ये सामने लाया जा रहा है। मज़ीद सहाफ़ी जो हैं पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर सहाफ़ी, कायदे सहाफ़त, साबका PFUJ के सदर जनाब अफजल भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती टाइम हमने लिया, आपने कीमती टाइम दिया। सर, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी बरादरी है वो यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में जमा है और ये वही चौक है जहाँ पर इमरान खान साहब ने अपने इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन से पहले उनका एक ही नारा था कि हम जमहूरियत बहाल करने के लिए आए हैं, हम इस मुल्क में काले कानून जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए आए हैं, और इसी सहाफ़ी बरादरी ने उनका साथ दिया था। आज सहाफ़ी बरादरी को ही वो अपने आगे से हटा रहे हैं। सहाफ़ी बरादरी एक अपोजिशन में बेहतरीन किरदार तो सहाफ़ी बरादरी का है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि ज़ाहिर है हम पुरअमन लोग हैं और हमारा रिकॉर्ड गवाह है कि PFJ की 50 साल तारीख में कभी हमारी जद्दोजहद के दौरान कोई एक पत्ता किसी दरख्त का कोई नहीं तोड़ता, किसी गमले को हाथ नहीं लगाता। लेकिन आज हम क्योंकि अनाउंस किया हुआ था कि हम बिलू एरिया के रास्ते डी चौक से होते हुए यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उन्होंने डी चौक को पूरी तरह सील कर दिया। फिर खारदार तारों पे इक्तफा नहीं किया, बल्कि वहाँ जो गेट हैं उनको 4 बजे ताला लगा के बंद कर दिया ताकि हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ से न जा सकें। बहरहाल हमने अपना रूट तब्दील के लिए किया और जब हमने अनाउंसमेंट की कि हम जो मैरियट वाला रास्ता है वहाँ से जाएंगे, तो फौरी तौर पर उन्होंने मैरियट वाले रास्ते पे भी खारदार तारे लगा के उस रास्ते को बंद किया। बहरहाल हमारे दोस्तों का क्योंकि जोशो खरोश था, जिसमें मैं खुद भी था, हमने खुद वो खारदार तारे हटाई, रुकावटें तोड़ी और फिर रुकावटों को तोड़ते हुए हम जब जूही PTV का हम क्रॉस करके आ गए तो फिर पुलिस की 4-5 लेयर मुख्तलिफ कतारों में खड़ी करके आनी उन्हें राड दे के खड़ा किया हुआ था। वहाँ अच्छा खासा उनके साथ जोर आजमाई हुई और क्योंकि हमारा क्राउड बहुत जोशीला भी था, ज़्यादा भी था, तो इस तरह हम यहाँ पहुँचे। तो इसलिए मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस तरह के इक़दाम से ग्रेज करना चाहिए था। ख़ास तौर पे वो गवर्नमेंट जो खुद 5-6 माह का धरना दे के अपने लिए पूरी दुनिया में फ़ख्र करती हो कि हम धरने के नतीजे में इक़्तिदार में आए हैं, और जो अपोजिशन को तो ऑफर कर रही हो कि आपको हम कंटेनर खुद देंगे, और हम तो पुरअमन लोग थे, शायर थे, अदीब थे, कैमरामैन थे, फोटोग्राफर थे, रिपोर्टर थे, एंकर थे, उनसे क्या खतरा था इसमें? हाँ, इसलिए ये रखा था कि क्योंकि सदर के खिताब के मौके पर तमाम सर्विसेज चीफ्स आते हैं, पूरी दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, जज साहबान आते हैं, ताकि उनको ये पैगाम जाए, उनको हमारी चीखों पुकार सुनाई दे कि पाकिस्तान का एक मीडिया वर्कर जो है उसकी मुआशी हालत क्या है, पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है जिसका चूल्हा बुझा दिया गया है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत आज़ादी का सांस लेने की फिजा मौजूद थी मीडिया में 10% थी, 90% तो वैसे ही अनअनाउंस सेंसरशिप है। अब उसको भी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए हमने ये रात भर फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, धरना देंगे। जब सदर का खिताब होगा, हमें कोई इस बात की ना ख्वाहिश है कि हमें कोई वजीर उठाने के लिए आए, ना हमने किसी को दावत दी है। सदर का खिताब होगा, इधर PFJ का सदर खिताब करेंगे और हम उठ के चले जाएंगे, और PFJ उसके बाद फिर कंट्री वाइड मूवमेंट का ऐलान करेंगे।
बहुत शुक्रिया सर। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे जनाब अफजल भट्ट साहब, और जिस तरह आपने इनकी बातें भी सुनी और बाकी जो सीनियर्स यहाँ पर लोग थे, गरीदा फारूकी साहिबा थी और बाकी जो सहाफ़ी थे उन्होंने भी ये बात सुनी, और मजीद लोगों से भी आपकी बात करवाएंगे। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नैयर अली साहिबा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैम बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। यहाँ पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी बरादरी जो है पार्लियामेंट हाउस के सामने यहाँ पर जमा है। यही चौक था और इमरान खान साहब थे, 2018 का इलेक्शन था, उससे कबल की बात कर रहा हूँ। खान साहब के साथ यही मीडिया था, उनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए इस मीडिया ने साथ दिया। आज ये मीडिया जो है वो फेक न्यूज़ें देता है, उस वक्त फेक न्यूज़ें नहीं देता था। आज इस मीडिया को जकड़ने के लिए आइन लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पता नहीं हमें ये बात एजाज़ के तौर पर लेनी चाहिए या हमें इस बात पर जो है वो थोड़ा सा शर्मसार होना चाहिए कि हमने एक ऐसा लीडर मुंतखब कराने में पूरा किरदार अदा किया बहैसियत मीडिया वर्कर्स, उनके धरने को भरपूर कवरेज देके, उनकी कैंपेन को जो है वो आगे बढ़ाकर उसकी कवरेज करके कि आज वो उन्हीं सहाफ़ियों की ज़बानबंदी करना चाहते हैं, उनकी लबों पे ताले डालना चाहते हैं, और ताले डालने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम बुनियादी तौर पर इस आज के धरने की बात करें तो जहां हम तनख्वाहों की बनवक्त अदायगी की बात कर रहे हैं, जहां हम ये बात कर रहे हैं कि जो तनख्वाहों में कटौतियां की गई हैं वो वापस करें, जहां हम ये कह रहे हैं कि सहाफ़ियों को सिक्योरिटी दें, तो उसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि PMDA का काला कानून जो है वो मुस्तरद करते हैं तमाम पाकिस्तान से आए हुए सहाफ़ी। तो उसकी वजूहात जो हैं वो बहुत वाज़े हैं कि PMDA का कानून एक ऐसा कानून लाने की बातें महीनों से शुरू हो गई जिसका ना भी मुसव्वदा तैयार है ना ड्राफ्ट तैयार है। और आपने फवाद चौधरी साहब, अगर कोई मुसव्वदा ही नहीं है तो आप क्यों इतना वावेला कर रहे हैं कानून का? और फिर अगर मुसव्वदा आप तैयार कर लेते हैं तो आप क्या उसे सदारती ऑर्डिनेंस के तौर पर लाएंगे? हम वो सहाफ़ी, आप हैं, मैं हूँ, हम वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको जो है वो टेबल पे बिठाना चाहिए, जिनसे पूछना चाहिए कि आया क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी सिफारिशात क्या हैं। हमसे पैमरा चल नहीं रहा, ITNE चल नहीं रहा, वहाँ पे जज नहीं है, फिर कहते हैं कि जज फैसले करेंगे। भाई हमारे पास जजेस तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन हायर कर सकता है जो फैसले करेगा? इतने भारी जुर्माने कौन अदा कर सकता है? तो एक ख्याली बातें हो रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ एक मकसद है कि 10 करोड़ का नाम सुन के तो जिसने कोई ढंग की खबर देनी है वही नहीं दे। हमें सरकारी तर्जुमान बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है इस बिल का। इस बिल को अगर इसमें कोई अच्छी बातें हैं आप सामने लेकर आएँ। आप अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, 5 अलग इदारों को आप जम करने की बात कर रहे हैं। आपसे एक पैमरा तो चल नहीं रहा, 500 से ज़ायद जो हैं वो केसेस स्टे पर हैं। आपसे अगर ये इदारे अलग अलग नहीं चल रहे, फिल्म आपकी जो है वो फ्लॉप हुई हुई है, चल ही नहीं रही, तो आपसे अगर ये इदारे अलग अलग नहीं चल रहे तो अब इनको एक जगह जम करके कैसे चलाएंगे? कहाँ से लाएंगे वो पढ़े लिखे वो लोग, ऐसे लोग जो आपकी मर्जी के मुताबिक काम करें? फिर आप जो इसकी ट्रिब्यूनल बनाने की बात कर रहे हैं, जो इसकी बॉडी बनाने की बात कर रही हैं, वो आपकी इलेक्टेड बॉडी होगी, वो बॉडी अच्छा ये सिलेक्ट करेंगे, हुकूमत सिलेक्ट करेगी। अच्छा, इस पे आपने जिस तरह बात भी की तो ऑलरेडी बहुत सारे इदारे तो मौजूद हैं, सोशल मीडिया के लिए इस वक्त मौजूद है, साइबर क्राइम है, उसको यूज़ किया जा सकता है, बाकी इदारों के लिए भी इदारे मौजूद हैं। तो नया कानून लाने का क्या मकसद है? नया कानून लाने का मकसद सिर्फ सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाना और तंग करना है उनको, कि इस तरह से इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए कि ये फिर उसके बाद, और जो ये कदगनें लग रही हैं ऑलरेडी हैं ना, आपके सामने हैं, हमारे सामने हैं, जो ऑलरेडी मसाइल मौजूद हैं, उनको कानूनी शक्ल देने की बात कर रहे हैं, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कर रहे हैं। और हमें तो पूरा ये भी जहनों में हमारे बिल्कुल अयां है कि वो हुकूमत जो पार्लियामान से 20-22 कवानीन जो है वो एक दफ़ा में पास करा लेती है, एक इजलास में पास करा लेती है, ना देखती है कि अपोजिशन बैठी है नहीं बैठी, ना ये देखती है कि अपोजिशन ने उस पर बात की है नहीं की। उन्होंने हम जर्नलिस्ट की बात क्या सुननी है? उन्होंने ये ज़रूरी ही नहीं समझा कि एक बिल जो बनने जा रहा है, एक ड्राफ्ट जो बनने जा रहा है, उस ड्राफ्ट के ऊपर बात कर लें उन लोगों से जो कि स्टेक होल्डर्स हैं। तो हमें तो ये लग रहा है सहाफ़ती कम्युनिटी को कि ये इस बिल को अंदर ही अंदर तैयार करके, और जो कि इनके अज़ाइम भी दिखाई दे रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब जो है वो मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं और उनके वज़रा मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं PTI के कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए लेकर आ जाएंगे और पास करा के और वो आपके ऊपर नाफिज कर देंगे। फिर भी तो हमने निकलना है ना,
तो जब अब वो 14 नुकात हमें देकर ये बता रहे हैं कि हम ये नुकात ला रहे हैं, भाई कर लें जो करना है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो एक बिल है, ये जो अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, ये आपका और मेरा मसला तो है ही, ये इस सोसाइटी के एक एक शख्स का मसला है, एक एक स्टेक होल्डर का मसला है। वो शख्स जो कितने लोगों इन्होंने निकाले हैं इन पिछले, अगर हम बात करें सिर्फ 3 सालों की, तो इन 3 सालों में रिकॉर्ड लोगों को मुलाजमतों से बरतरफ किया गया है। रिकॉर्ड लोग जो हैं उनकी तनख्वाहें रुकी हैं क्योंकि मौशी बहरान। बल्कि इन्होंने तो इनकी जितनी भी गवर्नमेंट थी, नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, बाकी भी जो गवर्नमेंट है उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। बिल्कुल, पिछली तमाम हुकूमतों का रिकॉर्ड टूटा है और ये ऑन रिकॉर्ड है। और फिर वो बेरोजगार सहाफ़ी जब अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए सोशल मीडिया की तरफ, डिजिटल मीडिया की तरफ मूव हुए हैं, ज़ाहिर तनख्वाहें नहीं हैं, नौकरियां नहीं हैं, तो किधर जाएंगे बेचारे। तो जब वो मूव हुए तो अब ये कह रहे हैं कि उस डिजिटल मीडिया को भी अपने तरीके से जो है वो करें। आप ज़रूर रेगुलराइज करें इदारों को, हम इसके हक में हैं। आप ज़रूर फेक न्यूज़ का कला कमा करें, हम हक में हैं। मैं एक सहाफ़ी हूँ, 17 साल से सहाफ़त कर रही हूँ। फेक न्यूज़ दे रही होती तो यहाँ खड़ी होती आज, या मैं इदारों में काम कर रही होती। मुझे पिछली सारी जो डिक्टेटरशिप्स के दौर से हम लोग कर रहे हैं ना काम, हमें कोई करने देता? हमारी क्रेडिबिलिटी है फेक न्यूज़ ना देना। ये आपका मसला नहीं है, ये हुकूमत का मसला नहीं, उससे ज़्यादा हम सहाफ़ियों का मसला है। हम में से कोई भी नहीं जो जैनवन सहाफ़ी है, कोई फेक न्यूज़ के हक़ में, लेकिन तरीके से काम करें। आप उस अथॉरिटी बिल को लेकर आएँ, स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, उनसे सिफारिशात लें, जो उनको सिफारिशात जो हैं वो मंजूर हैं, जो आर्टिकल 19 के तहत जो जर्नलिस्ट को शख्सी आज़ादियाँ देने से मुतसादिम नहीं है, जर्नलिस्ट उसको मानेंगे। जो अगर मुतसादिम है तो फिर कोई भी नहीं मानेगा। आप अगर उसको ज़बरदस्ती लागू करेंगे तो रद्द अमल आएगा, फिर ऐसे ही दमादम अस्तकल अंदर होगा जैसे इस वक्त हो रहा है। बारिश हो रही है, तूफ़ान आ रहा है, आंधी है, लोग बैठे हैं और लोग आकर बैठेंगे, क्योंकि ये नस्लों के फ्यूचर का सवाल है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नैयर साहिबा थी और नैयर अली साहिबा ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की। इस वक्त के जो गवर्नमेंट जो है वो साबका जितनी भी हुकूमतें हैं उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पार्लियामेंट हाउस के सामने पूरे पाकिस्तान से जो सहाफ़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो अपने जो उनके मुतालबात हैं, और इस वक्त रात के जो हैं 11 बज रहे हैं और 11 बजे तक सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त सीनियर एंकर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों के सरबराहान यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह थोड़ी देर पहले हमने आपको मुख्तलिफ सहाफ़ी बरादरी की बातें सुनाई, इस वक्त सीनियर जो एंकर्स हैं उनकी बात सुनाई, PFUJ के सदर हैं, साबका सदर हैं, मौजूदा सदर, इसी तरह दीगर जो सहाफ़ी थे जो हज़ारा भर से सहाफ़ी आए थे उनकी बात भी सुनाई। तो सहाफ़ियों का इस वक्त जो है वो सिर्फ एक ही बात पर यहाँ पर जमा हुए हैं कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो काला कानून है, जो ये इस वक्त ये आइन लेकर आ रही है, जिस वक्त जो एक्ट लेकर आ रहे हैं, इस एक्ट को वो नामंजूर करते हैं। और ये जो इस वक्त बातें फैलाई जा रही हैं कि जी फेक न्यूज़ होती हैं, तो अगर फेक न्यूज़ होती हैं तो फेक न्यूज़ के लिए इस वक्त साइबर क्राइम मौजूद है, बाकी इदारे जो हैं सोशल मीडिया के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद उन इदारों को तो बहुत सारे सहाफ़ी जो है अगर तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं या हुकूमती इदारों के ख़िलाफ़ या सरकारी महकमों की करप्शन सामने लेकर आते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ सामने लेकर आते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर उनको नोटिस जारी होते हैं और उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि आपने ये सारा काम नहीं करना, जिसकी वजह से आज सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं, अपने हक के लिए मौजूद हैं। और आज ये वही चौक है, डी चौक ये है कि 2018 के इलेक्शन से कबल जो है इमरान खान साहब यहाँ पर मौजूद थे और ये सहाफ़ी बरादरी जितनी भी है इस वक्त सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे। और इमरान खान साहब को अगर गवर्नमेंट में लेकर आए हैं तो वह यही सहाफ़ी बरादरी लेकर आई है। लेकिन आज अचानक ही इमरान खान साहब को न जाने क्या हो गया है, उन तक अगर ये बात नहीं पहुँची तो उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त बहुत सारे केसेस किए जा रहे हैं, इस वक्त बहुत सारे मसाइल बने हुए हैं और ये जो एक्ट पास किया जा रहा है अभी तक तो लाया नहीं गया, लेकिन वो अगर लाया गया तो सहाफ़ी बरादरी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद है और वो इस पर बड़ी तादाद में दोबारा भी यहाँ पर आएंगी और वो शदीद एहतजाज करेगी। अभी रात के 11 बज चुके हैं और सारी रात सहाफ़ियों ने यहाँ पर धरना देना है पार्लियामेंट हाउस के सामने और सुबह जो है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है जिसमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो हैं वो अपना खिताब करेंगे और बाकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान
और दीगर जो वज़रा हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। कहा तो सहाफ़ी बरादरी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए यहीं पर मौजूद होगी और सहाफ़ियों का इस वक्त जो है वो यही कहना है कि हम अपने हुकूक के लिए अगर तो हमें कई रातें यहाँ पर गुजारनी पड़े, कई दिन यहाँ पर गुजारने पड़े धरने में, तो हम गुजारेंगे, लेकिन अपने जो हुकूक है वो लेकर रहेंगे। इंशाअल्लाह सुबह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और सुबह की जो कार्रवाई होगी यहाँ पर सहाफ़ी बरादरी मौजूद है और वो जो एहतजाज करेंगे और जो इस वक्त एक्ट की बात की जा रही है उस पर भी बात करेंगे, सहाफ़ियों से भी बात करेंगे। सुबह तक मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह सुबह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।